students, I am Ekta Singh, your CTET Science teacher for paper 2। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने पिछले वीडियोस में फूड चैप्टर्स के सारे 50% टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें से मैंने आपका लास्ट वीडियो में प्रोटीन्स कंप्लीट किया है। ठीक है, और मेरे फूड चैप्टर की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, मैंने कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं समथिंग। ठीक है, बाकी के इसके पॉइंट्स मिनरल्स एक एक मिनरल्स को हम डिस्कस करेंगे अपने छोटे छोटे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, जिसे मैं मिनरल्स के टॉपिक को मैं 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट हमें मिस ना हो सके और हम उसे समझ सकें अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। तो फूड चैप्टर यानी भोजन के पार्ट में हमारा आज का टॉपिक है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स को हम हिंदी में कहते हैं खनिज। मिनरल्स को हम हिंदी में कहते हैं खनिज। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में मिनरल्स कहेंगे और हिंदी माध्यम में खनिज कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका पहला हमारा पॉइंट बनता है मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ठीक है, वो कितने रूपों में उपस्थित होते हैं, कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, देख लेते हैं। मेनली जो मुख्य उसके रूप है, जो मेन फॉर्म्स है, कौन कौन सी है? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन एंड कॉपर। ठीक है, इन सभी को हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, सल्फर। आयरन को हम लौह कहते हैं और आयोडीन होता है, कॉपर को तांबा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। मतलब कि मुख्यतः ये इतने यहाँ से लेकर के ये हमारे जो खनिज हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ दीज मिनरल्स, इन सभी खनिज में से प्रत्येक खनिज, ठीक है, ईच वन ऑफ दीज मिनरल्स, सभी मिनरल्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स। इन सभी यानी कि प्रत्येक मिनरल में से प्रत्येक खनिज, हर एक मिनरल क्या करता है, एक छोटी सी अमाउंट में, कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, फॉर सस्टेनिंग अ प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी की एक प्रॉपर अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और हमारी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो खनिज होते हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होती है, उपस्थित होते हैं, लेकिन काफी कम मात्रा में, काफी स्मॉल अमाउंट में। ये जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देते हैं, अच्छी वृद्धि देते हैं, और क्या करते हैं, हमारी जो गुड हेल्थ है, जो अच्छा स्वास्थ्य है, उसको मेंटेन रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जिनमें से हम यहाँ पर 2 अभी मिनरल्स डिस्कस करने वाले हैं पहले। ठीक है, पहला हमारा है सोडियम। सोडियम को केमिकल फॉर्मूले के रूप में, यानी कि सिंबल अगर मैं आपको बताऊं, केमिकल सिंबल यानी रासायनिक चिन्ह इनका क्या होता है, तो Na होता है। ठीक है, पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, K होता है। यानी केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज Na एंड केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज अ K। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं, सोडियम की क्या रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। सोडियम क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है अवशोषण करने में। किस चीज का, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है सोडियम ऑफ ग्लूकोज। किसका, देखो सोडियम का कार्य है, काम है एब्जॉर्प्शन करना, ये इसका वर्क है। एब्जॉर्प्शन वो किसका करता है, ग्लूकोज का करता है, और किसका करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस का करता है। ठीक है,
It helps in absorption of glucose and electrochemical impulse conduction in nerves and muscles. जो हमारी बॉडी की नर्व्स होती है, ठीक है, और जो मसल्स होती हैं, यानी जो हमारी बॉडी की मांसपेशियां होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, और ग्लूकोज होता है, इनको क्या करता है, अवशोषण करवाता है। यानी कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें ग्लूकोज का और इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस को हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है, इनका अवशोषण हो सके ये काम करता है, ठीक है। सोडियम, यानी सोडियम क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है किसका, ग्लूकोज का और इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस का, इसको नर्व्स और मसल्स के कंडक्शन में, इनके आगे बढ़ने में और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या है, रासायनिक चिन्ह मैंने आपको बताया के होता है। अगर हम इसको Na लिखते हैं तो सोडियम इसको पढ़ेंगे, के लिख दे तो पोटेशियम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इट टेक्स पार्ट, ये पार्ट लेता है किसमें, इन मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटी ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि जो हमारी बॉडी की मांसपेशी और जो मसल्स होती हैं, ठीक है, और जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो उनके अंदर जो ग्लाइकोजन और जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी, जो क्रिया हो रही होती है, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना और प्रोटीन के बनने की जो क्रिया हो रही होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी की नर्व्स और मसल्स में, नसों और मांसपेशियों में जो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के बनने की क्रिया होती है, उसमें पोटेशियम क्या करता है, पार्ट लेता है, भागित होता है, उसमें पोटेशियम के बिना वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पोटेशियम का भी पार्ट उसमें इंक्लूड होता है, सम्मिलित रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिफिशियंसी, यानी कि कमी। सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या होता है, तो डिफिशियंसी ये है कि सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्रैम्प्स और कन्वल्जन्स नाम की दो डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है। क्रैम्प्स या मैं हिंदी में लिख देती हूँ, क्रैम्प्स और कन्वल्सन, ठीक है, कन्वल्जन्स, ये नाम की दो डिसीजेस होती हैं, ठीक है। किसकी कमी से, सोडियम और पोटेशियम की कमी से। इसके बाद देखते हैं सोडियम और पोटेशियम हमें मिलता कहाँ से है, प्राप्त कहाँ से हो सकता है, सॉल्ट, नमक, मिल्क, दूध, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां एक्सेट्रा आदि, ठीक है। तो ये हमने समझा मिनरल्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का मैंने यूज़ किया है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप समझ पाए होंगे, आप हिंदी मीडियम से हैं आई थिंक तो भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिनरल्स के नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।